हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो टेक की, क्योंकि अभी मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1230 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना ये है कि कहीं पे उन्होंने जो टारगेट है एबिटा मार्जिन्स का वो बढ़ाया है, क्योंकि हमने देखा कि प्री सेल्स में एक अच्छे एबिटा मार्जिन्स हमें देखने को मिले थे। इसी के अलावा अगर हम बात करें बैंगलोर प्रोजेक्ट की, तो उसमें कहीं पे सक्सेस देखने को मिला था कंपनी में। क्यूआईपी के बाद जो डी रिस्किंग है बिजनेस मॉडल का, वो उन्हें देखने को मिल रहा है और आगे जाके कहीं पे 20% सेल्स ग्रोथ वो एस्टिमेट कर रहे हैं आगे के क्वार्टर्स के लिए। और इसीलिए ये जो 1230 रुपीज़ का टारगेट प्राइस है वो उन्होंने रखा है। अगली बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की, जहाँ पे इन्वेस्टेक ने एक्चुअली बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2200 रुपीज़ का दिया है। तो जैसे हमें पता है कि कंपनी XUV 3XO नाम की एक गाड़ी की लॉन्च करने वाली है और इसी के साथ साथ कहीं पे ये जो कॉम्पैक्ट SUV में कंपनी का शेयर है वो कहीं पे अच्छे से सुधारने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और आगे जाके महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो इन्वेस्टेक का एक टॉप पिक रहेगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि अर्निंग्स मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और उसी के साथ साथ जो लॉन्च होते हैं वो काफ़ी अच्छे से और स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपनी की तरफ से। और इसीलिए ये जो 2200 रुपीज़ का टारगेट है वो उन्होंने बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं ट्रेंड की। जैसे हमने देखा कि नंबर्स आ चुके थे और अगर हम मॉर्गन स्टैनली की माने तो कहीं पे नंबर्स में बीट देखने को मिला था हमें, टॉप लाइन में भी और मार्जिन्स में भी। इसी के अलावा अगर हम बात करें मैनेजमेंट कमेंट्री की, तो वो भी कहीं पे स्ट्रॉन्ग रही थी। एक्सपांशन के ऊपर मैनेजमेंट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है और इसी के चलते उन्होंने इक्वल वेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 3675 रुपीज़ का दिया है। इसी के साथ जेफरीज जो है उन्होंने भी होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस कहीं पे बढ़ा के 4150 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे उन्हें मेरिट्स देखने को मिल रही है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस कंपनी के ग्रुप कंपनीज जो करती है, जैसे कि टाइटन हो गया, टाटा कंज्यूमर्स हो गया। इसकी वजह से कहीं पे हमें अपटिक देखने को मिल सकती है। इसी के अलावा अगर बात करें एंटीक की, तो उन्होंने अपग्रेड किया है रेटिंग जो है वो बाय पे और टारगेट प्राइस भी बढ़ा के 4876 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे जूडियो में जो इंप्रूवमेंट है उसकी वजह से हमें अपटिक देखने को मिल सकती है और ऑपरेटिंग लेवरेज भी कंपनी में देखने को मिल सकता है। और आखिर में बात करते हैं नुवामा की, क्योंकि उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 4926 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि वो उनका मानना है कि कहीं पे हमें ग्रॉस मार्जिन में कहीं पे अपटिक देखने को मिल सकता है आगे जाके ट्रेंड में। अगली बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। इस कंपनी के भी हमारे पास नंबर्स आ चुके थे। नंबर्स की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे और इसी के ऊपर अगर हम गोल्डमैन सैक्स का देखें तो उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 10,700 रुपीज़ का दिया है। तो उनका मानना है कि कहीं पे इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स जो है वो चैलेंजिंग रह सकते हैं नियर टर्म में, बट आगे जाके अल्ट्राटेक जो है वो एक ही कंपनी है इस इंडस्ट्री में जो उन्होंने बाय रेटिंग पे बरकरार रखी है और मीडियम टर्म आउटलुक जो है अल्ट्राटेक का वो उन्हें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। इसी के साथ मैक्वेरी ने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 10,609 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे एक्सपांशन जो है वो इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ कंपनी को दे सकता है। कहीं पे रियलाइजेशन में हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला था, बट आगे जाके ये जो कंसर्न्स है वो ईज हो सकते हैं। और आखिर में बात करते हैं बर्नस्टीन की, क्योंकि उन्होंने मार्केट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 9,006 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे हमें डिसेंट नंबर्स देखने को मिले थे। आगे जाके कहीं पर रिस्क जो है प्राइसिंग का वो फिर भी रहेगा और इसीलिए उनका थोड़ा एक पेसिमिस्टिक व्यू यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ब्रोकरेजेस के बेसिस पे ये सब कंपनीज में नज़र बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वर्ड ब्रोकरेजेस की तरफ से इन सब कंपनीज में हमें देखने को मिल रहा है। राइट। तो अल्ट्राटेक पर ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट हैं और इसके अलावा बाकी सारे कंपनियों पर भी रिपोर्ट आई हैं, उनके नतीजों पर और खबरों पर, जिसे अभी गौरव हाईलाइट कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने